नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने व्यंजन के भेदों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछली वीडियो में आपने स्वर और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो सबसे पहले है कि व्यंजन है क्या। व्यंजन अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ल, मैं, ये, अक्षय, ये सारे के सारे व्यंजन हैं। अर्थात क जमा में ए बराबर है क। ये क और ए के मेल से क बना है, अन्यथा ये क हलंत है तो आधा है। उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजन के जो भेद हैं वो तीन हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर बात आती है कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन है कि जिन का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों को छूती हो। अर्थात जिनका उच्चारण करते समय जो जीवा है वो मुख के भिन्न भिन्न स्थानों को छूती है, वो स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 है। 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। 5 गुणा में 5 बराबर 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद आता अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है कि स्पर्श और ऊष्म के बीच होने वाले होने के कारण, स्पर्श और ऊष्म अर्थात गर्म होने के कारण जीवा है वो विशेष सक्रिय नहीं होती। इसकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 मानी गई है। ये है ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय गर्म हवा घर्षण के साथ निकलती है, अर्थात घर्षण बल पैदा होता है। इनकी संख्या भी 4 मानी गई है, परंतु इसमें एक विशेष पहचान है कि इसका उच्चारण करते समय सीटी जैसी आवाज आती है। सीटी जैसी, जैसे से, है। ये इनकी संख्या भी 4 है। उसके बाद जो अन्य जो व्यंजन के जो भेद हैं वो 2 भेद और हैं: संयुक्त व्यंजन और द्विगुण। संयुक्त व्यंजन क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच जो मेल होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनके बीच में स्पर्श जो स्वर है वो नहीं होता। इनके मध्य में स्वर का मेल नहीं होता, स्वर तो अंत में आएगा। 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इनकी संख्या भी 4 है: अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। अक्षय है वो क जमा स जमा ए के मेल से, त्रय वो त जमा र जमा ए के मेल से, ज्ञ ज जमा ये जमा ए अज्ञ के मेल से, और श्रेय वो स जमा र जमा ए के मेल से श्रेय बना है। उसके बाद जो द्विगुण है, द्विगुण क्या है कि इसका उच्चारण जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को छूकर तुरंत गिरती है। मूर्धा को छूकर तुरंत जब गिर जाती है तो वहां पर द्विगुण व्यंजन होता है। इनकी संख्या 2 है: ड और ढ। उसके बाद जो हम बोल रहे हैं इनके उच्चारण में मेल हुआ है। ए के अंदर क के अंदर ए मिल गया, द के अंदर ए मिल गया। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हैं मात्राएं। मात्रा क्या है? अर्थात जब स्वर व्यंजन के साथ मिलकर उसके वास्तविक रूप को बदल देता है। स्वर व्यंजन के साथ मिलकर उसके वास्तविक रूप को जब बदल देता है तो वो मात्रा होती है। इस जैसे मैं के अंदर ऊ मिल गया तो मुंह हो गया, द के अंदर ए मिल गया तो दे हो गया। तो ये थी मात्रा।
उसके बाद जो हम ये स्वर या व्यंजन जो भी मुख के भाग से जो बोल रहे हैं, ये इनको बोलते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। 9 में अलग अलग, सामान्यतः यदि हम कंठस्थ करें तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाएगा। एक सूत्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, हिंदी में नहीं है ये, संस्कृत में। सूत्र को देखिए, एकु है विसर्गाणाम कंठ है। अकु है विसर्गाणाम का क्या अर्थ है? ए का मतलब ए आ, कु का मतलब कैवर्ग, है का मतलब है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान है वो है कंठ है, गला। फिर है इचु यशानाम तालवे। इचु यशानाम तालवे। ई छोटी ई, बड़ी ई, चैवर्ग सारा, ये और से, इन सभी का उच्चारण स्थान है तालवे। ऋटुषा नाम मूर्धन्य। ऋटुषा नाम, री टैवर्ग सारा, रे और से, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तुलसा नाम दंत है। तुलसा नाम दंत है। तू का मतलब तैवर्ग, ले और से, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। औपू नाम ओष्ठ है। औपू छोटा ऊ बड़ा ऊ, पै का मतलब पैवर्ग पूरा। कंठ तालवा में ए आई आते हैं, कंठोष्ठ में ओ औ आते हैं, दंतोष्ठ में वे आता है, नासिक या अनुनासिक के अंदर ए, अड़े अंगे, ये, अणे, ने, मैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिके में आता है। ये जो उच्चारण स्थान है, इन सूत्रों को याद करके आप इन सभी स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को अध्ययन कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ में फिर हम आपके साथ में अपने विचारों को साझा करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से गहन अध्ययन करें, समझें, कमेंट में डालें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको बताएं। धन्यवाद।